बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। मेरे अज़ीज़ व्यूअर्स, अल्लाह जल्ला शानुहु हमारा सुनना और देखना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। इस दफ़ा फिर मैं आपके लिए सही हदीस की रोशनी में नए वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ, खुलूस नीयत के तनाजुर में, जिसका उन्वान है अमल बड़े बड़े अच्छे, नीयत अच्छी नहीं तो कुछ नहीं। हज़रत शुफ़ैया अस्बही रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं मदीना में दाखिल हुआ तो देखा कि लोग एक आदमी के गिर्द जमा हुए हैं। मैंने पूछा कि ये कौन है? कहा गया कि ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मैं भी उनके करीब हो गया, यहाँ तक कि उनके बिल्कुल सामने बैठ गया। वो लोगों से हदीस बयान कर रहे थे। जब वो खामोश हुए तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर एक सवाल करता हूँ कि मुझे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जिसे आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और अच्छी तरह समझा हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़रूर बयान करूँगा। फिर चीख मारी और बेहोश हो गए। जब आफाका हुआ तो फरमाया, मैं तुमसे ऐसी हदीस बयान करूँगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इसी घर में बयान की थी। उस वक़्त मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई तीसरा नहीं था। इसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और दोबारा बेहोश हो गए। तीसरी मर्तबा भी इसी तरह हुआ और मुंह के बाल नीचे गिरने लगे तो मैंने उन्हें सहारा दिया और काफ़ी देर तक सहारा दिए खड़ा रहा। फिर उन्हें होश आया तो कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए नज़ूल फरमाएंगे। उस वक़्त हर उम्मत घुटनों के बल गिरी पड़ी होगी। बस जिन्हें सबसे पहले बुलाया जाएगा वो 3 शख्स होंगे, एक कारी कुरान, दूसरा शहीद और तीसरा दौलतमंद शख्स। अल्लाह ताला कारी से पूछेंगे, क्या मैंने तुम्हें वो किताब नहीं सिखाई जो मैंने अपने रसूल पर नाजिल की? अर्ज़ करेगा, क्यों नहीं या अल्लाह। अल्लाह ताला पूछेंगे, तूने अपने हासिल करदा इल्म के मुताबिक अमल किया? वो अर्ज़ करेगा, मैं इसे दिन और रात पढ़ा करता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम झूठ बोलते हो। इसी तरह फरिश्ते भी इसे झूठा कहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम इसलिए ऐसा करते थे कि लोग कहें कि फ़लाँ शख्स कारी है। चनाचे वो तो कह दिया गया। फिर मालदार आदमी को पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला इससे पूछेंगे, क्या मैंने तुम्हें माल में इतनी वुसअत ना दी कि तुझे किसी का मोहताज ना रखा? वो अर्ज़ करेगा, हाँ ए अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी दी हुई दौलत से क्या अमल किया? वो कहेगा, मैं क़राबतदारों से सिला रहमी करता और खैरात करता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठा है। फरिश्ते भी कहेंगे, तू झूठा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू चाहता था कि कहा जाए फ़लाँ बड़ा सखी है, सो ऐसा कहा जा चुका। फिर शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तो किस लिए कत्ल हुआ? वो कहेगा, तूने मुझे अपने रास्ते में जहाद का हुक्म दिया, बस मैंने लड़ाई की, यहाँ तक कि मैं शहीद हुआ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरी नीयत ये थी कि लोग कहें फ़लाँ बड़ा बहादुर है, बस ये बात कही गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे जानों पर मारते हुए फरमाया, ए अबू हुरैरा, अल्लाह ताला की मखलूक में से सबसे पहले इन्हीं 3 आदमियों से
जहन्नम को भड़काया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वलीद अबू उस्मान मदाइनी कहते हैं, मुझे उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि यही शख्स हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जल्लाद था। कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और उन्हें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हदीस बताई। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तीनों का ये हश्र है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोए यहाँ तक कि हम सोचने लगे कि वो अब फौत हो जाएंगे, और हमने कहा ये आदमी हमारे पास शर लेकर आया है। फिर जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आया तो आपने चेहरा साफ किया और फरमाया, अल्लाह ताला और इसके रसूल ने सच फरमाया। फिर सूरह हूद की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा कुछ यूँ है, जो शख्स दुनियावी ज़िंदगी और इसकी रौनक चाहता है, हम ऐसे लोगों के आमाल का बदला दुनिया में ही दे देते हैं और इसमें कोई कमी नहीं रखते। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए आखिरत में दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। बस जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया वो ज़ाया हो गया और उनके आमाल बातिल हो गए। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आइंदा वाक़े तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।